नमस्कार, सूर्या समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं, राज ठाकुर, आपके साथ। राज की बात में आज बात होगी अस्पतालों की। जी हां, बात होगी करोड़ों के चूहों की। कैथल के अस्पताल में चूहों ने करोड़ों की मशीन खराब कर दी। सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन जनाब यही सच है। आगे आपको बताएंगे कि अस्पताल में चूहे ना आए, इसके लिए विभाग हर महीने हजारों रुपए और साल के लाखों रुपए खर्च कर देता है। वहीं कैथल के अस्पताल में चूहों के ऐसे कारनामे पहले कब कब सामने आए हैं, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह अस्पतालों की बदहाली का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और आखिर में आपको रोहतक पीजीआई के खस्ता हाल से भी हम रूबरू करवाएंगे। हमारे को तो ऐसी कोई फैसिलिटी दी नहीं जा रही कि ये बोल रहे हैं कि 80 लाख हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे पीजीआईएमएस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो चलिए, राज की बात में सबसे पहले आपको कैथल के सरकारी अस्पताल का हाल जरा दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर जिम्मेदारों को लापरवाही की बीमारी सी लग चुकी है। करोड़ों की मशीन अस्पताल में चूहों के कारण खराब हो जाती है, यानी चूहों ने करोड़ों का चूना लगा दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन बस मामले की लीपा पोती में मस्त दिखता है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पताल में लापरवाही, चूहों की वजह से मशीन खराब, अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। कैथल के सिविल अस्पताल में लिथोट्रिप्सी मशीन अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि चूहों ने मशीन के पार्ट कुतर दिए। शायद अब मशीन कभी ना चल पाए। 4 साल पहले आई मशीन में आई खराबी तकनीकी नहीं है, बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। दरअसल करोड़ों की इस मशीन की तारों को चूहों ने कुतर डाला है, जिसके बाद इसे ठीक कर पाना इंजीनियर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस मशीन को चूहों ने कुतर डाला, उसकी कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। मशीन खराब होने की असल वजह क्या है, इस पर अस्पताल प्रशासन पर्दा डाल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल के अधिकारी ऑन कैमरा तो मशीन में तकनीकी खराब की बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद असली कहानी बयां कर रही हैं। चलते बंद हुई, उसके बाद जैसे बंद हो गई तो कमरा भी बंद हो गया, जो एक्चुअल पोजीशन है मैं आपको बताऊं। उसके बाद इन्होंने भी आने में थोड़ा टाइम तो लगाते हैं इंजीनियर भी। इन द मीनवाइल ये जब आए तो इन्होंने बोला कि चूहों ने तार काट दिया। हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, चलो हुआ है तो होता है, बट उसके बाद अब तो कोई इशू था ही नहीं। अब जरा वो भी सुनिए जो अस्पताल प्रबंधन औपचारिक तौर पर कह रहा है। 2021 में मशीन चलते चलते खराब हुई है। जैसे एक मरीज का काम हो गया था और दूसरे का अभी होने वाला था। जैसे मरीज टेबल पे ही लेटा हुआ था, जो कि ओटी असिस्टेंट और सर्जन द्वारा बताया गया है। तो उस पे चलते चलते मशीन खराब हुई है। तो जैसे इंजीनियर आए हैं, वो अब देख के गए हैं, वो अपनी रिपोर्ट बना के देंगे कि कब तक मशीन ठीक होगी। उन्होंने कहा कि चूहों की वजह से थोड़ी सी तार कटी है, या वहाँ पे उनको ये पाया गया कि शायद चूहों ने यूरिन किया, ऐसा नहीं है, एक आधा। लेकिन अब ऐसा कोई मामला नहीं था। वो पार्ट लेके आए हैं, वो पार्ट अभी फिट नहीं आया, तो वो दोबारा चेंज होके आएगा। कैथल अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही दोनों बातों में से किस पर यकीन किया जाए, ये तो अपने आप में राज की बात है। लेकिन मशीन में खराबी के चलते मरीजों को असुविधा हो रही है, ये तो साफ है। जिला नागरिक अस्पताल में मशीनों के खराब होने के कारण लगातार स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारी महज आश्वासन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं। अस्पताल पहुंचने पर आधे अधूरे इलाज लेकर लौट रहे लोगों को मायूसी ही हाथ लग रही है। सूर्या समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। तो देख लिया आपने किस तरह कैथल का अस्पताल प्रशासन पूरे मामले पर लीपा पोती करता हुआ अपना बचाव कर रहा है। एक और हैरानी की बात यह कि अस्पताल में चूहे ना आए, इसके लिए विभाग हर महीने 17,000 रुपए खर्च करता है, यानी साल के लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रहता है। लेकिन उसके बावजूद चूहों के आतंक पर लगाम लगा पाने में अस्पताल प्रबंधन फेल साबित होता है।
अस्पताल में चूहों की करतूत, 17,000 रुपए हर महीने खर्च, लेकिन फिर भी चूहों से छुटकारा नहीं। एक तरफ कैथल का अस्पताल प्रशासन पूरे मामले पर लीपापोती कर अपना बचाव कर रहा है, तो दूसरी तरफ अस्पताल में चूहे ना आए इसके लिए विभाग हर महीने 17,000 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन चूहों से छुटकारा फिर भी नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार ऐसे टेंडर देने का क्या फायदा, जब मशीनें चूहों की ओर से तारें काटने की वजह से शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो जाती हैं और लोगों को अपना इलाज अस्पताल के बाहर महंगे दामों पर करवाना पड़ता है। चूहों से निजात पाने के लिए अस्पताल प्रशासन 17,000 रुपए, जी हाँ 17,000 रुपए हर महीने खर्च करता है। लगभग 3-4 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है दिया हुआ था। 17,000 रुपए पर महीना का वो कॉन्ट्रैक्ट था और चूहों को पकड़ने के लिए पूरे जो अस्पताल है वहाँ पर चूहों को पकड़ने के लिए बॉक्सेस लगाए गए हैं। किसी एक कंपनी है जिसको इस चीज़ का ठेका दिया गया है कि अस्पताल में जो चूहे हैं उनको पकड़ के उनको यहाँ से चूहों से निजात मिले, लेकिन फिर भी अस्पताल में जो चूहों का आतंक है वो नहीं रुक रहा। मरीजों को तो परेशान चूहे कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जो मशीन है वो भी चूहों ने कुतर दी, जिसकी वजह से वो मशीन खराब हो गई। वहीं कैथल के नागरिक अस्पताल में चूहों की तरफ से कुतरी गई लिथोट्रिप्सी की मशीन के री इंस्पेक्शन के लिए चंडीगढ़ डीजी हेल्थ की टीम पहुंची और लिथोट्रिप्सी और लैब की खराब हुई मशीनों की जांच की। यहां से पूरी रिपोर्ट बनाकर डीजी हेल्थ को भेजी जाएगी, जिसके बाद नुकसान का आकलन होगा और मशीन ठीक होगी या नहीं इसके विषय में फैसला लिया जाएगा। चंडीगढ़ से पहुंची टीम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन पीएमओ रेणु चावला ने बताया कि टीम मशीनों के इंस्पेक्शन के लिए आई है। जो लिथोट्रिप्सी मशीन है वो 3 करोड़ 41 लाख की और उसका एक पार्ट खराब हुआ है, बाकी चेक किए गए ठीक है। खैर, चूहों की तरफ से कुतरी गई करोड़ों की मशीन ठीक हो पाएगी या नहीं, ये तो अपने आप में राज की बात है। कैथल के सरकारी अस्पताल में चूहों का आतंक इतना था कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जो मशीन है वो खराब हो गई थी चूहों के कुतरने से। अब हम ये जो कमरा है 229 नंबर कमरा है, इसी कमरे में वो मशीन रखी हुई है और हम दिखाना चाहेंगे, ये वो मशीन है, ये देखिए, ये वो मशीन है जो चूहों के कुतरने से खराब हो गई थी। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की ये मशीन है और चूहों के कुतरने से कुछ वायर जो है वो चूहों ने कुतरी, इसका मदरबोर्ड है वो कुतर दिया था। लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ने इसकी रख रखाव के लिए जो चूहों को पकड़ने का जो ठेका दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अब अस्पताल प्रशासन इतना सचेत हो गया है कि ये बॉक्सेस दिख रहा है ये चूहों को पकड़ने के लिए है। इसके अंदर कुछ पॉलीथीन वगैरह होते हैं जिसके अंदर चूहा घुसता है तो उसी के अंदर फंस जाता है। तो अब इन मशीनों को बचाने के लिए, इनके रख रखाव के लिए इस रूम में आप देख सकते हैं कि चारों कोनों में जितने चारों कॉर्नर है इस रूम के, सभी कॉर्नर्स में ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, चूहों को पकड़ने वाले बॉक्सेस। और ये इस रूम में ही नहीं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे हॉस्पिटल में सैकड़ों इस तरह के बॉक्सेस रखे गए हैं ताकि जो चूहे नुकसान यहाँ किसी भी मशीन का ना कर सकें, क्योंकि जो चूहों के कुतरने से इतनी महंगी जो मशीन खराब हुई है, अब अन्य उपकरणों को जो अस्पताल में यूज होते हैं ये खराब ना हो चूहों की वजह से, या फिर किसी जो मरीज है उसको परेशानी ना हो, तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन सचेत हो गया है। पहले लगभग 17,000 रुपए महीना चूहों को पकड़ने के लिए अस्पताल प्रशासन खर्च करता है, लेकिन फिर भी अगर वो चूहे मशीन को कुतर दे, और इतनी महंगी मशीन लगभग 3.5 करोड़ रुपए की मशीन, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है। तो ये देखिए, इस कॉर्नर में भी एक चूहों को पकड़ने का जो ये बॉक्स है ये लगाया गया है। तो इस तरह से पूरे अस्पताल में इस तरह के बॉक्सेस लगाए गए हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन जागा, लेकिन लेट जागा। कब जागा? जब 3.5 करोड़ रुपए की एक मशीन जो है वो खराब हो गई। लगभग ये भी कह सकते हैं कि शायद ये मशीन दोबारा चले, लेकिन अस्पताल प्रशासन अब प्रयास कर रहा है कि चूहे आगे इस तरह मशीनों को खराब ना करें।
राज की बात में हमने आपको कैथल के सरकारी अस्पताल में चूहों का कारनामा तो दिखा दिया, लेकिन ये हालात सिर्फ आज के नहीं है। कैथल के इसी अस्पताल में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। राज की बात में आपको दिखाएंगे कि सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलना तो दूर की बात है, उनकी मॉर्चरी यानी मुर्दा घर का कितना बुरा हाल है, इसका डराने वाला सच आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह इलाज के लिए भर्ती मरीज के 2 पैरों को चूहों ने अपना खाना बना लिया था। रिपोर्ट देखिए। देख लीजिए सरकारी अस्पताल के हाल। अस्पतालों में चूहों का आतंक। कभी मरीज की टांग कुतर गए चूहे, तो कभी शव को बनाया अपना खाना। कैथल के सरकारी अस्पताल में चूहों की वजह से खराब मशीन के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन लापरवाही की तमाम हदें पार करने वाला ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस अस्पताल में चूहों की करतूतें देखने को मिल चुकी हैं। 2019 में कैथल के अस्पताल में चूहों का आतंक देखने को मिला था। यहां देवी दयाल नाम का मरीज अपने कूल्हे के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ था, लेकिन चूहों ने 2 बार उसका पैर कुतर दिया। इसकी वजह से मरीज के पैर में गहरा घाव हो गया था। अब मरीज की जुबानी सुनिए कि किस तरह वो इलाज के लिए भर्ती हुआ था। इलाज तो ढंग से मिला नहीं था, लेकिन चूहों ने जरूर उसकी टांग कुतर दी थी। और यहाँ मैं 25 तारीख का दाखिल हूँ जी, तो मेरा कोई इलाज नहीं होया, तो मैं यहीं इलाज कराना चाहूँ। इन्होंने रेफर कर दिया। मैं कैसे चोट लगी थी आपको? मेरा चोट लगी थी, पैर फिसल गया था। बारिश हुई थी, बारिश में पैर फिसल गया, तो मेरे यहाँ लकमे से लेकर गोड्डे तक चोट लग गई, तो हड्डी फ्रैक्चर होगी मेरी, तो मैं यहाँ इलाज कराना चाहूँ। आज 16 तारीख हो गई है, 25 तारीख को आप यहाँ दाखिल हुए, तो अभी तक आपका कोई इलाज नहीं होया। 2 फरी भेजा था उसमें ऑपरेशन वाले में, वहाँ बोले भी आपका खून कम है, तो मैंने खून चढ़वाया। खून चढ़वा के तो फिर मैंने फिर गए, फिर उन्होंने छाती पे लगा के बोले नुका इसको तो हार्ट अटैक की बीमारी है, फिर हार्ट अटैक की बीमारी है, अभी इसका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता, चाहे रोहतक होएगा और चाहे चंडीगढ़ होएगा इसका। 2 बार आप कह रहे हैं मेरे को चूहे ने काट चुका है? हाँ जी, 2 बार चूहे ने काट लिया। तो एक दिन मुझे पता नहीं लगा, दूसरे दिन मुझे पता लगा भी मुझे चूहे काट रहे हैं। मैंने रोड़ा पा दिया। यहाँ पर थे जो मरीज थे, मरीज के साथ उन्होंने आके जुत्ती जातियाँ मारी, तो चूहे दबाए मेरे पास से, तो फिर उन्होंने मेरे कपड़ा भी लपेटा। कपड़ा लपेट गया तो फिर मैं आराम से सोया। कमरे में हर रोज चूहे आ रहे हैं? हर रोज आ रहे हैं जी चूहे। इस बारे में आपने जो यहाँ अस्पताल में डॉक्टर वगैरह है उनको नहीं बताया? उनको बताया था जी, मैंने मल्लम भी मांगी थी, मुझे मल्लम भी नहीं मिली है। दवाई लाने के लिए मांगी थी और दवाई भी नहीं मुझे मिली। नुका नीचे जा, जब मैं चलने जोगा तो मैंने क्या लोड़ थी इस बेड पे पड़े मैं खाना खाता हूँ, पड़े मैं रोटी खाता हूँ। क्या मांग है अब आपकी सरकार या प्रशासन से? मेरी मांग ये है अभी मेरा इलाज यहीं पर होना चाहिए, मैं कहीं नहीं जा सकूँ, मेरे बच्चे घर जा सके। जो रात को मैं अकेले यहाँ पर तो है बतेरे भी, मेरे बच्चे जो आने हैं उनके शाम के लिए घर जा सके हूँ। कितने चूहे घूम रहे हैं यहाँ पे लगभग? चूहे बहुत हैं जी यहाँ पर। चूहे का तो गिनती में क्या, मैं उठ के तो गिन नहीं सकता जी, चूहे का क्या पता। दिन में भी आते हैं? रात को आते हैं जी, दिन में को नहीं आते हैं। अस्पताल में उस समय भर्ती एक और मरीज ने बताया था कि किस तरह चूहों की वजह से उन्हें अस्पताल में रात को सोने में भी डर लगता है। चूहिया के लिए परेशानी आई जी, रात को मड़े दूड़े सोवां दे, असल में तो आँख नहीं लगती हमारी, हड्डी फ्रैक्चर है जे मड़ी दूड़ी हड्डी जे सोवां दे, चूहे नहीं सोने देंदे रात को, ऊपर चढ़ा है जी, नंबर पट्टा आई जाते हाथ का लट्टा बैठ के कदे उस बेड पर चढ़ जाए, कदे उस बेड पर चढ़ जाए, फिर नीचे बैठ जाए। डॉक्टरों वगैरह को आपने शिकायत की है, मतलब किसी को बोला है इस बारे में? ना डॉक्टर के से तो बोलिया को नहीं दिया मैंने, जो डॉक्टर को उसने दूसरा ने बोलिया था, फिर वो बोले कोई बात नहीं, इनका चूहे तो आए जाए। क्या मांग है मतलब सरकार से, प्रशासन से चूहों को लेकर कुछ मतलब यहाँ से बुलाना चाहिए? चूहे के तो जी मैं सोचा भी चूहे तो भगाने चाहिए भी, डॉक्टर के भाई अपनी संभाल करनी चाहिए मरीजे के लिए। भाई मरीजा ना चूहे खा गए कि में तो वो टूटे पड़े कि में मरीजा ना खा जाएंगे, भाई दूने बीमार हो जाएंगे, बीमार लिहाज सही होना चाहिए। भाई
चूहे भी दबाने से ये भी मरीजा का इलाज भी सही होना चाहिए। आपके सामने वाले बेड पे जिस एक मरीज है उसके पैर को काट लिया चूहों ने, हाँ, आपको डर नहीं लगता भी कहीं आपकी तरफ भी आ जाए? डर लगता जी जाए तो मैंने कहा भी मेरे बाएं पचट गया था। मरीज के साथ आए तीमारदार ने भी चूहों की वजह से आ रही परेशानी को बयां किया। सुनिए जरा। चूहे को लोग समस्या ही है, जो मरीज पड़े हैं मरीजा ने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है चूहे की। जब इसकी टांग में दर्द था, टांग में दर्द के कारण इसका डॉक्टर ने टीका ला दिया नशा का, ताकि इसका दर्द ना हो। जब इसने नींद आएगी, नींद आने के बाद चूहे ना काटने लगे, तो वो तो साथ में एक मरीज पड़ा था, वो तंदुरुस्त था, उसने उठ के मतलब उन चूहे दबाया, जज जाएगा ही बचा। आगे डॉक्टर था बोलिया भाई इसमें इस तरह इतना दिक्कत है, जहर चढ़ने लग रहा है, इसका कोई ना कोई दवाई पट्टी मल्लम पट्टी कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं बस ऐसे ही हो जाए। तो डॉक्टर का कभी जवाब मिले हमने, कभी यार इमरजेंसी में जाओ, कभी ऊपर जाओ, कभी तला जाओ, मतलब ये जवाब है, मतलब कोई भी सीधा रास्ता नहीं दे रहा। किसी प्रकार के बारे में अगर डॉक्टर ने पूछा है तो वो मतलब सीधा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 2016 में इसी अस्पताल से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया था, क्योंकि तब अस्पताल का शवगृह चूहों का घर बन गया। इंसान तो इंसान, यहाँ पर तो लाश भी सुरक्षित नहीं है। अफसरों की अमानवीयता के चलते जो परिवार पहले ही अपने प्रिय की मौत से आहत था, उसके शव को चूहों के खाने से और ज्यादा धक्का लगा जब सुबह परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकलवाया। दरअसल ये पूरा मामला 2016 का है, जब अस्पताल के शवगृह में फ्रीजर में चूहों ने अपना कहर ढहाया। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक के शव की टांगों, हाथों, चेहरे पर चूहों ने बुरी तरह से कुतरा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कितने लापरवाह हैं, ये शवगृह में रखे शव को चूहों के खाने से साबित हो गया था। खैर, कैथल अस्पताल प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी, या अस्पताल में सालों से चला आ रहा चूहों का अजीबोगरीब कारनामा यूं ही जारी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सूर्या समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। राज की बात यह कि जिंदा तो जिंदा, मरे हुए भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल प्रबंधन एक तरफ जहां अस्पताल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के दावे करता है, तो वहीं दूसरी ओर विभागीय उदासीनता और पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते कैथल अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। और इसका खामियाजा मरीज किस तरह भुगत रहे हैं, हमारी एक खास रिपोर्ट आपको बताएगी। चूहों का आतंक, अस्पताल बदहाल, मरीज हो रहे बेहाल, कब सुधरेंगे अस्पताल के हाल। जी हां, कैथल अस्पताल में चूहों की तो मौज है, लेकिन मरीज बेहाल हैं। अस्पताल पहुंचने पर मरीजों को आधे अधूरे इलाज के साथ ही घर लौटना पड़ रहा है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिन्हें किसी और अस्पताल का इलाज के लिए रुख करना पड़ रहा है, और वो भी महंगे दामों पर। न सिर्फ मरीज बल्कि तीमारदार भी अब चूहों के आतंक से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब तीमारदारों की जुबानी सुनिए किस तरह अस्पताल में चूहों ने अपना कहर बरपा रखा है। चूहे बहुत अधिक हैं जी, तो यहाँ रात को सोते हैं तब भी वो कई टांगों में निकल जाते हैं, कई इधर उधर। ये मतलब यहाँ का ये वातावरण मतलब अच्छा नहीं है, मतलब इसके लिए कोई ना कोई प्रबंध होना जरूरी है। और ये नहीं है कि भाई स्वास्थ्य कार्य हैं जो भी हैं यहाँ पे, भाई कुछ नहीं देख रेख का मतलब सिस्टम अच्छा सा नहीं लग रहा यहाँ पे। मतलब इन चूहों का जल्द से जल्द प्रबंध करवाया जाए। तो चूहे मरीजों को तंग करते हैं? हाँ, पाँव के अंदर कभी इधर और कभी उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। और इनके लिए कहाँ भाई हम भी भाई साफ सफाई होना जरूरी है। साफ सफाई होगी तो चूहे कहाँ से आएंगे। अस्पताल प्रशासन प्रबंध तो कर रहा है, कहते हैं हम तो प्रबंध कर रहे हैं, 17,000 रुपए खर्च। देखो ये तो प्रशासन कह रहा है भाई हम लोग देख रेख कर रहे हैं, पर ये सुविधा तो नहीं है। चूहे तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। परेशानी तो ये है कि जैसे हम 3-4 दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम सामान लेके आते हैं या रात को हम रहते हैं, मैं रहता हूँ या भाई रहता है, कोई भी रहता है, तो जिन बच्चा हुआ है ना परिवार में, तो उनके सामान लेके आते हैं, वो कभी कुतर गए, बैठे हैं, उसमें जूते में उतर गया। ये मेरा जूता कुतर रखा है अभी भी हाल फिलहाल में देखोगे तो। मगर दिक्कत ये है कि चूहे की वजह से ना यहाँ गायनी वार्ड में भी समस्या आ रही है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही है। तो बच्चों की तो स्पेशल देखभाल करनी पड़ती है। चूहों की कौन करेगा?
बच्चों के तो हम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मगर चूहों की देख रेख कौन करेगा? हाँ, पहले भी हमने सुना था, सुर्खियों में आया था मामला कि डेड बॉडी थी, उसको कुतर गए, एक बच्चे का पाँव को कुतर गए थे। मगर हम परिवार को तो कहीं ना कहीं और किसी का डर हो ना हो, मगर चूहों का डर जरूर है। वहीं कैथल अस्पताल में काम करने वाली एक महिला सफाई कर्मी ने बताया कि यहाँ चूहों को भगाने के लिए दवा का छिड़काव तो होता है, लेकिन फिर भी चूहों से निजात नहीं मिल पा रही है। हाँ तो गए को नहीं और को है आई भी रसोई में एक आधा हमारा दर तो है तो नहीं बाहर को देखा मैं बाहर फिरते हैं ना। अरे ये मशीन चूहे ने आई थी पक्का मेरा नहीं भाई देखो मेरा सिर पर मैंने नहीं मेरा क्या ना खाई है देख मैं कि चूहे तो हैं हॉस्पिटल में। हाँ चूहे तो हैं पकड़न वास्ते देखा भी दे। हाँ चूहे तो हैं। एक कितने दिनों खत्म हो रहे हैं अभी? यह दवाई गेड़ी थी हॉस्पिटल का चुकर दे और कम हो गए थे। अच्छा गरीबो रो रहे हैं कहता दवाई गेरी है ना कई बार कोशिश करी ऐसी बात नहीं है, बाकी गरीब तो कम हो रही हो गए थे कम फिर हो रही है। कुल मिलाकर अस्पताल में चूहे मरीजों और तीमारदारों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों को तो लापरवाही का रोग लग चुका है और कैथल का बीमार अस्पताल कब तक खुद ठीक हो पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। चूहों का आतंक इतना कि यहाँ हर कोई परेशान है। हमने आज यहाँ अस्पताल में पहुंचकर पूरी स्थिति जानी, कहाँ कहाँ अस्पताल प्रशासन जो है उन्होंने चूहों को पकड़ने के लिए बॉक्सेस लगाए, लेकिन इससे पहले चूहों ने बहुत कुछ नुकसान कर दिया। करोड़ों रुपए की लिथोट्रिप्सी की जो मशीन है उसको कुतर दिया, जिसके बाद वो मशीन लगभग बेकार होने की कगार पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2016 में 2 जो डेड बॉडी है उनको चूहों ने कुतर दिया था। इसके अलावा एक मरीज है जो उसकी टांग जो है चूहों ने कुतर दी थी। अस्पताल प्रशासन के द्वारा चूहों के को पकड़ने के लिए हालांकि खर्च जरूर किया जाता है, लेकिन वो अस्पताल प्रशासन खर्च करता है, फिर भी चूहे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो कर रहे हैं, मरीजों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि आज जो एक टेक्निकल टीम यहाँ पर री इंस्पेक्शन के लिए पहुंची थी ताकि जो मशीन खराब हुई है उसका आंकलन किया जा सके कि वो ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी चूहों के आतंक से यहाँ हर कोई परेशान है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, सूर्या समाचार। अब ये तो हमने दिखाई आपको कैथल अस्पताल और चूहों की कहानी, लेकिन राज की बात ये कि हालात सिर्फ कैथल तक ही सीमित नहीं है। पीजीआई जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान में भी हाल बेहाल नजर आते हैं। रोहतक के पीजीआईएमएस में सुविधाओं का टोटा है, जिसके चलते वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है और मरीजों का तो छोड़ ही दीजिए। रिपोर्ट देखें। बदहाली पर आंसू निकाल रहा रोहतक पीजीआईएमएस। ना हॉस्टल सही, ना ही वॉशरूम। जर्जर हालत में है सब कुछ। फीस तो बढ़ गई, सुविधाएं कब बढ़ेगी? सर हमें तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है। वो हमारे को तो ऐसे कोई फैसिलिटी दी नहीं जा रही कि ये बोल रहे हैं कि 80 लाख हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। लेकिन 1960 में बने होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे पीजीआईएमएस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। रोहतक पीजीआई की ये तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, बार बार देखिए। रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस की फीस पिछले 2 सालों में बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। नए सत्र से विद्यार्थियों को बॉन्ड भी अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके बावजूद विद्यार्थियों के लिए संस्थान में सुविधाएं कैसी है, ये तो यहाँ की तस्वीरें बयां कर ही रही है। पीजीआई में फीस बढ़ने के बाद भी सुविधा पहले वाली ही है। हालत ये है कि 50 कुर्सी वाले कमरे में महज एक पंखा लगा है। कुर्सियां भी टूटी पड़ी हैं, दीवारों पर सीलन और फंगस है। ऐसे में विद्यार्थियों में सरकार और संस्थान के खिलाफ आक्रोश होना तो लाजमी ही है। रिसेंट में देखा गया था कि इन्होंने हमारी फ़ीस भी बढ़ाई है, 52,000 से 80,000 रुपये करी है। एंड जैसे कि 80 लाख रुपए की बात हो रही है तो एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो हमारी पूरी हों। 80 लाख जो ये खर्च कह रहे हैं कि हम खर्च कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। 80 लाख बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर्स रह रहे हैं तो उनके लिए आप बेसिक नीड्स भी उनकी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एंड आप ये कह रहे हैं कि हम 80 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो
ये दिख ही नहीं रहा है 80 लाख कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें फेस करते हो? दिक्कत सर बेसिक नीड्स की बात करते हैं हम तो, जैसे हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं हम। हॉस्टल्स भी अप्रोप्रिएट नहीं है रहने के लिए, जैसा कि बताया गया है कि छतें भी गिरती हैं और हॉस्टल्स के रूम ऐसे हैं जो रहने लायक बिल्कुल नहीं है सर। तो 80 लाख कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहे सर। विद्यार्थियों के अनुसार एक ओर तो एमबीबीएस विद्यार्थियों पर मोटी रकम खर्च होने की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर फीस में बेहताशा वृद्धि के बावजूद सुविधाओं में रत्ती भर सुधार नहीं आया है। पीजीआईएमएस के निदेशक कार्यालय के पीछे बने पुराने भवन जर्जर हालत में है। इसी में एमबीबीएस विद्यार्थियों की कक्षा लगती है। नए विद्यार्थियों को यही सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान का क ख ग सिखाया जाता है। यहाँ अलग अलग विभागों के कमरों की ही हालत खस्ता नहीं है, लैब की भी यही स्थिति है। वहीं लड़कों का छात्रावास भी अपनी बदहाली पर आंसू निकाल रहे हैं। यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। छात्रावास की सफाई तो दूर, यहाँ के शौचालय तक जर्जर हाल है। यहाँ कहीं दरवाजे नहीं हैं तो कहीं चिटखनी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी लचर है। हॉस्टल्स आप खुद जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो पुराने हॉस्टल्स हैं वो सेम वैसे की वैसे अभी तक कंटिन्यू कर रखे हैं, कोई उनमें सुधार नहीं है एंड सब रहने के लायक है ही नहीं। हॉस्टल में सर, आप हॉस्टल में एक बार आप जाके देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई फ्यूचर डॉक्टर यहाँ पे रह रहा है। इतना बुरा हाल है, गेट्स के लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, गेट्स टूटे पड़े हैं, छतें गिरती हैं सर। लास्ट ईयर मेरे दोस्त था एक, उसके रूम की छत गिर गई सर। प्लास्टर ऐसे गिरते रहते हैं, पानी टपकता रहता है। बारिश के सीज़न में ऐसा होता है कि छतें टपक रही है। बुरा हाल है, वॉशरूम बिल्कुल बहुत गंद मचा हुआ पड़ा है, बहुत गंदा हाल है। रूम्स में भी छतें बिल्कुल ख़राब हो रखी हैं। बेसिक फैसिलिटी नहीं है सर, पंखे नहीं चलते, बच्चों को पंखे खुद लेके जाने पड़ते हैं, लाइट्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होता सर रूम पे। सारा फर्नीचर टूटा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। एमबीबीएस छात्रों का कहना है कि पीजीआई रोहतक 1960 में बना था और इसका अपने आप में एक रुतबा है, लेकिन 80 लाख पढ़ाई पर लगाने का सरकार जो दावा कर रही है वो पैसा कहाँ रहा है। सबसे पहले अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो पीजीआईएमएस 1960 में बना हुआ पहला मेडिकल कॉलेज है पूरे हरियाणा का ही, और अपने आप में ही एक अलग लेवल है पीजीआईएमएस का। लेकिन 1960 में बने होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे पीजीआईएमएस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के एलटीज़ के अंदर जो दीवारें, जो जितने भी हमारे एलटीज़ हैं, जो पुराने एलटीज़ हैं, उनके अंदर जो दीवारें ऊपर की एक दो बार तो छत भी नीचे गिर चुकी है। और अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो एक इंसान के लिए उन हॉस्टल्स के अंदर अकोमोडेट होना बहुत मुश्किल है। सिंगल रूम है, उनके अंदर 2-2, 3-3 बच्चों को मतलब डाला हुआ है। छात्रों ने ये भी बताया कि कई बार तो छतों और दीवारों से पपड़ी टूटकर गिरने के चलते हादसे भी हुए हैं। यही नहीं, हॉस्टल रूम में खिड़की और दरवाजे भी बेहतर स्थिति में नहीं है। अगर आप यहाँ भी मेरे पीछे यहाँ पे देखें तो सारी दीवारें जो हैं इसकी छतें हैं, कभी भी ऐसा हो कि कभी भी वो ढह सकती हैं। इवन जो डायरेक्टर ऑफिस के आगे का जो चबूतरा वो होता है, वो भी उसके अंदर वैसे दरारें आई हुई पड़ी हैं। और ये बस यही कि नहीं, जो पीजीआईएमएस के अलग अलग जगह के ऊपर जहाँ पे एक क्राउड बच्चों का आके पड़ता है, 250 के 50 बच्चे बैठते हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के वो वहाँ पे बैठे होते हैं। और छत गिरने जैसे इंसिडेंट तो ना जाने 2-3 बार यहाँ पे हो भी चुके हैं। उसके बाद भी कोई संज्ञान ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम कर लिया जाए कि बच्चों के पढ़ने की कम से कम एक जगह अच्छे से बन जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है पीजीआईएमएस का। वही जो 40 लाख रुपए जो ये कह रहे हैं, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। तो मतलब कहीं से भी लॉजिक बनता नहीं है इस चीज़ का। सबसे पहले तो ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, उसके बाद ये कुछ कहने के लायक बने कि 40 लाख रुपये कैसे मांग रहे हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि रोहतक पीजीआई और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अच्छे दिन कब तक आ पाएंगे। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। राज की बात ये कि अव्यवस्था के जो दाग मरीजों, प्रशासनिक अफसरों और शहरवासियों को साफ नजर आते हैं, वो अस्पताल के जिम्मेदार अफसरों को दिखाई ही नहीं देते। राज की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। नमस्कार। हमारे को तो ऐसे कोई फैसिलिटी दी नहीं जा रही कि ये बोल रहे हैं कि 80 लाख हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे पीजीआईएमएस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।